Okay, friends, let's start with the motor car. First, get your mind clear. Here, employer is not gifting the car to the employee. No. Employer is not gifting the car to the employee. Ownership is not being transferred. That we have already spoken. If ownership is transferred, then we will determine the WDV, written down value of the car, and that much car value will be taxable in the hands of employee. That's different thing. That's a transfer of car. Here, what we are going to discuss is the use of car. Use of car. When you use car, what kind of perquisite will be taxable in your hand? Okay, so let's talk about use of motor car. So, if the use of motor car is only for the limited purpose, and what is that limited purpose, sir? Home to office and office to home. Right now, due to lockdown, many offices वो वर्किंग फ्रॉम होम. पहले तो वर्क फ्रॉम होम था, एंड जहां पे भी वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल, जहां पे भी वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं था, जहां पे ऑफिस में जाना जरूरी था, लाइक where I used to work in Bengaluru, where we record the lectures, everybody was working from home. Sales team, content team, there are various teams, but the editing team had to come to the office. ठीक है ना, एडिटिंग टीम को आना ही था. एंड बिकॉज रिकॉर्डिंग जो कैमरा मैन होता है, जो रिकॉर्ड करता है हमारे लेक्चर्स, उनको भी ऑफिस में आना मैंडेटरी, क्योंकि वो घर पे थोड़ी ना क्या स्टूडियो बना के रखा है. स्टूडियो इज इन स्टूडियो, और फैकल्टी स्टूडियो में जाता है. इफ आई एम अ फैकल्टी, आई एम वर्किंग इन स्टूडियो. सो हूएवर वाज सपोज्ड टू वर्क विथ मी, कैमरामैन एंड एडिटर, इन लोगों को तो ऑफिस में आना ही पड़ता था. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज क्लोज. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लोज है तो बेचारे ऑफिस में आएंगे कैसे? तो ऑफिस में आने के लिए फिर उनको कार वगैरह अरेंज करके दिया जाता था. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डोंट यू थिंक दिस इज द ऑफिशियल नेचर परक्यूजिट? इसको टैक्स नहीं करना चाहिए, तो एम्प्लॉयर की नीड है, राइट? तो ये जब एम्प्लॉयर की ये नीड है, तो H2O, हम जब H2O बोलते हैं ना, H2O मतलब, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा, H2O इज इक्वल टू वाटर का फॉर्मूला. H2O मतलब H2O and O to H, हाउस टू होम, होम टू हाउस. जनरल लैंग्वेज में हम इसको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज बोलते हैं. इसको टैक्स नहीं किया जा सकता. मुझे बताओ, आप अगर किसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो और हॉस्पिटल के किसी एम्प्लॉय को एम्बुलेंस दिया गया है, ठीक है, एम्बुलेंस चलाने के लिए, ये क्या परक्यूजिट है? क्या इस ड्राइवर के हाथ परक्यूजिट है? आपका एम्प्लॉय है? नहीं सर, ये तो सर, वो तो बेचारा हॉस्पिटल की ड्यूटी पे है. या तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार होती जो है वो किसी कंपनी की होती है, ठीक है ना, और कंपनी के कार के ऊपर ड्राइवर रखा जाता है, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है. सर, ये तो ऑफिस यूज में है ना. ये जो चीज ऑफिस यूज में है, जो चीज कंप्लीटली ऑफिस यूज में आ रही है, ऑब्वियसली उसको तो हमको टैक्स करना ही नहीं है. तो यहाँ पे तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं ला जाता है. एकदम लॉजिकल है ना? जल्दी बोलो. पहला वाला पॉइंट एकदम लॉजिकल है. अब भगवान जाने ऐसा एम्प्लॉयर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना. तो एक लेवल पे जाके सोचेंगे तो थियोरेटिकली ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा एम्प्लॉयर मिलना. लेकिन आप मान भी लो कि ऐसा एम्प्लॉयर अगर मिल भी जाता है, ठीक है ना, जो आपको कार देता है और बोलता है खबरदार, okay, you should never bring this car to the office, or you should never use this car for official purpose, because this car is given exclusively for private use. Oh my god, exclusively for private use. प्राइवेट यूज मतलब घर पे ही रखने का ये कार, ये ऑफिस में लेकर नहीं आने का. योर फैमिली में यूज दिस कार. नाउ दिस इज थियोरेटिकली पॉसिबल. प्रैक्टिकली मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जहां पे ये पॉसिबल होता है. चलो ठीक है, मान लेते कि दे दिया आपको कार फॉर अ प्राइवेट यूज. अब मुझे बताओ, कार जो होते हैं, कार जो होती है, वो मूवेबल एसेट होती है कि इमूवेबल एसेट होती है? अरे, मूवेबल एसेट होती है. और मूवेबल एसेट का वैल्यूएशन हमने पहले से सीख के रखा है ना. अगर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो हम लेते हैं 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, राइट? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. ये तो हमने पहले ही पढ़ के रखा है. याद आ रहा है आपको? और अगर कार अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो हायर चार्जेस लेते हैं. तो ये तो कार का परक्यूजिट आ गया ना. इतना ही तो लेना है बस. ये डिफिकल्ट है क्या? मैंने जो भी बोला, अगर 5 लाख की कार आपको एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज के लिए दी है, तो 5 लाख की कार ओन बाय एम्प्लॉयर है,
तो 5 लाख का 10% होता है 50,000। 50,000 आपका एनुअल परक्यूजिट आ गया। और अगर कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर की खुद की नहीं है, उसने किसी से तो 10,000 रुपया मंथली भाड़े पे लेके आपको दे दिया है, तो 10,000 रुपया जो उसको मंथली पे करना पड़ता है, दैट इज योर परक्यूजिट। दिस इज सम वेरी सिंपल। अब सोचो कि कार के साथ आपको एम्प्लॉयर और क्या दे सकता है। कार तो दे दी, कार के साथ और क्या दे सकता है? बहुत ही अच्छा आप एम्प्लॉय हो तो खाली कार दे के थोड़ी ना क्या चलता है, कार के साथ और क्या क्या दे सकता है? अरे कार की, पेट्रोल एक्सपेंसेस। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो हम उसको आरएनएम मेंटेनेंस बोलते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, पेट्रोल हो, फ्यूल हो, उसका एनुअल मेंटेनेंस हो, कुछ रिपेयर करना पड़े तो रिपेयर करना हो, वो इंश्योरेंस हो, व्हाटएवर, ठीक है ना। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इज आल्सो फंडेड बाय द एम्प्लॉयर। इसके अलावा और आपको क्या मिल सकता है? इसके अलावा और आपको क्या मिल सकता है एम्प्लॉयर से? कार दे दी, एक्सपेंसेस दे दिया, और बताओ। अरे आप ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए आपको इतना सा बेनिफिट दिया जा रहा है। और क्या दे सकता है एम्प्लॉयर? ड्राइवर। थैंक यू। ड्राइवर सैलरी। अगर ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर को शॉफर भी बोला जाता है, ड्राइवर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर अगर होगा ना, एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूं मैं, ये सब एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो जो एक्चुअल खर्चा एम्प्लॉयर ने क्या होगा उतना सारा। जैसे मैं अब यहाँ पे एक्सेस लिखने से अच्छा मैं यही लिख देता हूँ कि सर कार का एनुअल वैल्यू 50,000 था, साल भर में कार के ऊपर 30,000 का पेट्रोल के ऊपर खर्चा किया गया, ड्राइवर का सैलरी जो था वो 1 लाख रुपया साल भर में हमने पे किया, टोटल खर्चा देखो कितना होता है 1,80,000। सर 1,80,000 में एम्प्लॉयर बोलता है नहीं नहीं आपने कार को ज्यादा ही मजाक मजाक में एक्स्ट्रा चलाई है, आपकी सैलरी में से मैं 20,000 रुपया रिकवर करूंगा, तो जो भी एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है वो माइनस कर दो, तो नेट टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूबिट आ जाता है 1,60,000। बोलो इजी है ना? भाई ये तो एकदम इजी है, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। और क्योंकि ये दोनों के दोनों इजी है, यूजुअली ये दोनों एग्जाम में नहीं आते, ये दोनों इतने इजी है कि एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में क्या आता है? जो रैशनल है, जो कॉमन सेंस वाला है। अज्यूम करो कि तुम बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन चुके हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी एक अच्छी वैल्यू है, यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यू आर अ डायरेक्टर, और आपको उनको एक कार देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इतने अच्छे एम्प्लॉय हो कि आपको एक कार देनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कार गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। सुनो, कार गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर टू द एम्प्लॉय फॉर बोथ यूज। सर बोथ मतलब, सर ये कार जो होती है ना, ये प्राइवेट यूज के लिए भी होती है एंड ऑफिस यूज के लिए भी होती है, ठीक है ना। प्राइवेट एंड ऑफिस यूज दोनों के लिए आप यूज करते हो, पार्टली फॉर प्राइवेट पार्टली फॉर ऑफिस यूज हम इसको बोलते हैं। ये रैशनल लग रहा है ना थोड़ा, स्टार्टिंग वाला एकदम इरेशनल लग रहा है कि आपको कार दिया आपने खाली ऑफिस यूज के लिए, 100% 365 डेज ऑफिस यूज के लिए किया, और दूसरा वाला 365 डेज आपने प्राइवेट यूज के लिए किया। ऐसा थोड़ी ना क्या होता है, आपको अगर किसी ने कार दिया हुआ है तो आप प्राइवेट और ऑफिशियल यूज दोनों के लिए करोगे। अब मैंने आपको क्या बोला, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या आप सीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप सीईओ हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट मीन यू आर होल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। और जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करने वाला बंदा होता है ना, ही डजंट टेक हॉलीडे यूजुअली। एम आई राइट? छुट्टी नहीं लेती ना इतने बड़े बड़े एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो लोअर रैंक जो होता है ना, जो आम जनता होती है ना, वो विवेक बिंद्रा जी एक वर्डिंग बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ये जो मेंटालिटी होती है, जितना पैसा उतना काम करने की जो मेंटालिटी होती है, क्या वो मेंटालिटी ग्रो कराती है इंसान को? जल्दी बोलो। नहीं नहीं। नहीं। अरे बाबा, मैं जब आर्टिकलशिप में था ना, तो मुझे 6-7 हजार ही मिलते थे महीने के, लेकिन मैंने काम ना 12-12 घंटे 15-15 घंटे 18-18 आवर्स काम किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड देन आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। यार काम कर करके इंसान आगे जाता है। खाली वो मेंटालिटी जो होती है ना, जॉब मेंटालिटी, मंडे टू फ्राइडे ही काम करेंगे, 10 to 5 ही काम करेंगे, आप सैटरडे संडे फोन भी आपका उठाएंगे नहीं, साइलेंट पे डाल के रखेंगे, इस टाइप की जो एम्प्लॉय होते हैं ना, दे नेवर ग्रो इन लाइफ। बट ये जो ग्रो हो चुके हैं यहाँ पे, डायरेक्टर पोजीशन तक जा चुके हैं, सीएफओ पोजीशन तक जा चुके हैं, सीईओ पोजीशन तक जा चुके हैं, व्हाट एम आई आस्किंग यू इज दिस, अगर एम्प्लॉयर ने इनको गाड़ी दिया हुआ रहेगा तो ये गाड़ी मैक्सिमम कौन से पर्पस के लिए यूज करते होंगे? मैक्सिमम ऑफिस। मंथ में ऐसा हो सकता है कि कभी तो फैमिली को मूवी दिखाने लेकर गए, मार्केट में लेकर गए, किसी रिलेटिव्स के घर पे चले गए, कोई शादी अटेंड कर ली, तो हाउ मेनी डेज इन अ मंथ
डू यू थिंक ही विल बी यूजिंग कार फॉर अ पर्सनल यूज? रैशनली आप मुझे बताओ, बहुत ही बड़ा एम्प्लॉय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का, कितने दिन के लिए, एक महीने में कितने दिन के लिए रैशनली ऑन एन एवरेज ही विल बी यूजिंग कार फॉर अ पर्सनल पर्पज? 5 to 6. 5 to 6 डेज। इतनी छुट्टी मिलती है क्या टॉप एम्प्लॉयज को? लुक एट मी, लास्ट 2 साल से मुझे छुट्टी दिया ही नहीं ये लोगों ने। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे छुट्टी है ही नहीं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है मैं डे नाइट काम कर रहा हूं। छुट्टी नहीं मिलती इतनी। आप ऐसे क्यों अज्यूम कर रहे हो कि आपको 5-6 दिन का छुट्टी मिलेगा? मिलता है क्या? जरा सोचो। ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे एम्प्लॉय होते हैं, क्या उनको 5-6 दिन छुट्टी मिलती है? सैटरडे संडे खाली बोलने के लिए होता है, वो होता नहीं है, वो मोह माया है। उसके अलावा मुझे बताओ, यू आर होल्डिंग अ सच अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। अच्छा चलो मान लेते हैं कि महीने में 4 छुट्टी है भी आपको, मान लेते हैं 4 तो होती ही है सबको सर, चलो आपको भी 4 मान लेते हैं। क्या चारों की चारों दिन आप बाहर निकल जाते हो फैमिली को लेके? ये तुम अपने आप को देखो ना यार, तुम कितने सोतुड़ू लोग हो। सोतुड़ू समझता है तुम लोगों को? तुमको 2 घंटे कोई दे देता है ना, तुम ये नहीं सोचते कि 2 घंटा पढ़ाई कर लेता हूं, तुम ये सोचते हो कि 2 घंटा सोने मिले तो कितना अच्छा हो जाए। नहीं, सुबह 7 बजे लेक्चर होता है, 7 बजे उठने नहीं होता भाई। आपको तकलीफ होती है तो हमें भी होती है, होता है कि नहीं? 7 बजे ऐसे लगता होगा कि नहीं यार यार फिर से उठना पड़ेगा, रोज उठना पड़ रहा है, क्यों उठना पड़ रहा है, उठ के क्या कर लेंगे, कौन सा हम रॉकेट साइंटिस्ट बनने वाले। 8 बजे लेक्चर रखो यार, 7 बजे कौन लेक्चर रखता है? हाँ, थोड़ा तो मन में आता होगा ना यार, थोड़ा तो ऐसा लगता है। मुझे बताओ ना, कल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, आपका मॉर्निंग 10 बजे जॉब चालू होता है, रात को 9-9 बजे तक काम करते हो, 10-10 बजे तक काम करते हो, और फिर एक संडे आने वाला है, उस संडे तुम लोग सुबह 7 बजे उठ के फैमिली को लेके बाहर जाओगे क्या? नहीं। नहीं। अपन क्या करेंगे बोलो? अपन क्या करेंगे? अपन संडे को उठेंगे दोपहर में। राइट? सुबह नहीं, दोपहर में उठेंगे, और दोपहर में उठ के क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। और फिर क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स देखेंगे, मूवी देखेंगे। और फिर मूवी देखने के बाद आपको पता है थोड़ा आंखों के ऊपर स्ट्रेन आता है, प्रेशर आता है। फिर दोपहर में फिर से क्या करेंगे? सो जाएंगे। वेरी गुड। फिर शाम को उठेंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चे होंगे तो दो चमाट दे दी दोनों को, ठीक है ना, उनका होमवर्क वगैरह पूछ लिया, कुछ बातें बीतें कर ली, फिर से खाना खाएंगे, फिर टीवी वगैरह देखेंगे, फिर सो जाएंगे। तभी तो तुम रिचार्ज हो जाओगे ना नेक्स्ट डे पे। अगर उसमें भी तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी मॉम या तुम्हारे बच्चे बोलते नहीं नहीं पापा बाहर जाते, मम्मा बाहर जाते, तो तुम उसको ऐसा मारोगे, बोलोगे बाहर जाते, महीना भर बाहर ही रहता हूं मैं, अभी 2 दिन घर पे आया तो मुझको घर में रुकने दो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रैशनली ना मैं मानता हूं कि 2 दिन मिलते हैं बेचारे लोगों को ऑन एन एवरेज इन अ मंथ। पूरे साल भर में, एक महीने में 2 दिन मिलते, मतलब साल भर के में 24 डेज, 25 डेज, मैक्सिमम 30 डेज एडजस्ट कर सकता हूं। वो मेंटालिटी आपको पता होनी चाहिए कि क्या मेंटालिटी से गवर्नमेंट ने ये वैल्यूएशन बनाया हुआ है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। मुझे तुम बोलो, अभी तुम्हारे यहाँ पे तो ओला उबर नहीं होगा, लेकिन तुमने जिंदगी में अगर कभी प्राइवेट कैब अगर यूज किया होगा, मार्केट में जाने के लिए या मूवी जाने के लिए अगर आप ओला उबर यूज करके जाओगे महीने में 2 दिन, तो कितना खर्चा होता है? एक प्राइवेट कार करके, ओला उबर करके अगर आप मार्केट जाओगे, मूवी देखने जाओगे, किसी रिलेटिव के घर पे जाओगे, ऑब्वियसली आजू बाजू में होते हैं सब, तो ऑन एन एवरेज कितना एक्सपेंस होता है? एक सिंगल जर्नी का कितना एक्सपेंस होता है मुझे बताना, जाकर आने का, किधर तो नियर बाय एरिया में जाके आने का, कैब अगर आप बुक करके जाते हैं तो कितना खर्चा हो सकता है? बोलो, गेस तो करो, कुछ भी नंबर बोल दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहा आपको राइट नंबर बोल रहा हूं। 100 रुपीज इज टू लो, 100 रुपीज में नहीं होता। ओला उबर की बात करेंगे, अगर थोड़ा बहुत दूर जाएंगे ना, तो 500 to 600 रुपीज जाता है जाकर आने का, ठीक है ना, 200-300 रुपया जाने का, 200-300 रुपया आने का, तो 5 to 600, ठीक है ना, एक जर्नी का। अच्छा, 2 जर्नी अगर आप करोगे, 2 जर्नी, 2 जर्नी ना मंथ करेंगे तो ये 1200 रुपया हो जाता है, और 3 अगर करोगे तो 1800 रुपया होता है। एम आई राइट? हाँ। तो 2 से 3 जर्नी का हमको बात करना है। मतलब भले आपको एम्प्लॉयर ने पूरे महीने के लिए कार यूज करने दिया होगा, फॉर बोथ यूज, आपने पूरा महीना यूज किया है कार फॉर बोथ, फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट, लेकिन सर मेजॉरिटी टाइम इट वाज यूज फॉर ऑफिशियल यूज, तो उन्होंने कुछ शायद ऐसा करके 1800 का नंबर निकाला हुआ, ये नंबर फिक्स है, आपको नंबर बाय हार्ट करना है। 1800 कहां से आया? 1800 ऐसे ही आया होगा यार, ठीक है ना, कि हम, उन्होंने सोचा होगा पूरे साल भर में थोड़ी ना, पूरे मंथ में एम्प्लॉय नहीं यूज करता ये कार पर्सनल यूज के लिए, भले उसको अथॉरिटी है,
सर ये मेजोरिटी टाइम ऑफिस के लिए यूज करता है, पर्सनल के लिए 1 2 3 दिन यूज करता है। सर ये 1800 कर दो। हाँ हाँ 1800 छोटू कार होगा तो सर, छोटू कार मतलब ऑर्डिनरी कार होगा तो टाटा सेंट्रो, मारुति सुजुकी, ऐसा छोटा मोटा कार होगा तो। लेकिन बीएमडब्ल्यू वगैरह होगा तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या कोई भी हाई वैल्यू ना, हाई वैल्यू कार अगर होगी तो आपको नहीं लग रहा थोड़ा तो नंबर बड़ा होना चाहिए इसका यार? थोड़ा एक नंबर बढ़ जाना चाहिए ना। इतने 1800 में कहा आपको मतलब बीएमडब्ल्यू मिल जाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है बड़ा कार अगर रहेगा तो 2400 ले लेना आप, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर आपको याद हो जाएंगे प्लीज। ये हाँ। नंबर याद करने 2400 और 1800। ये भगवान, मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। भगवान को पूछो ये लॉजिक, जब तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी जाओगे भगवान के पास, भगवान को पूछना इसका लॉजिक क्या है। इससे ज्यादा लॉजिक में नहीं लगा सकता कि नंबर कहां से आया है। ये नंबर हमें बाय हार्ट करना है क्योंकि ये नंबर लॉ में लिखा हुआ है 1800 और 2400, ये 2 नंबर लॉ में लिखे हैं। सर लेकिन हम एग्जाम में कौन सा वाला लेंगे? आपने 1800 भी बोला, आपने 2400 भी बोला, एग्जाम में कौन सा लेंगे? बोला ना, छोटा कार छोटा नंबर, बड़ा कार बड़ा नंबर। सर छोटा कार छोटा नंबर, बड़ा कार बड़ा नंबर, तो सर वो मिनी कूपर कार होती है वो तो छोटी सी दिखती है। सर वो फरारी कार होती है वो भी छोटी सी क्यूट सी दिखती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो साइज ऑफ द कार डजंट डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द कार, हमको इंजन कैपेसिटी देखनी होती है। जिनको कार का थोड़ा भी नॉलेज है वो लोग बता सकते हैं कि इंजन कैपेसिटी कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम? सीसी में मेजर करते हैं। वेरी गुड। आपने कभी भी आपने मारुति 800 सुना है ना? मारुति 800, तो मारुति 800 में जो 800 है ये क्या लकी नंबर है मारुति का? नहीं, एकदम ये सीसी है। ये इतने सीसी की कार है, ठीक है ना। सीसी मतलब सर क्यूबिक कैपेसिटी। तो अप टू 1600 सीसी, जो गाड़ी जो होती है ना 1600 सीसी तक, उसको हम छोटा कार बोलते हैं। तो उनको 1800 का नंबर पर मंथ वाला एप्लीकेबल होता है। जिनका कैपेसिटी मैंने कितना बोला? 1600 सीसी। अब मेरी जो कार है ना वो मारुति अर्टिगा है। आपको पता है मारुति अर्टिगा कैसी दिखती है? इनोवा जैसी दिखती है। इनोवा नहीं है, इनोवा जैसी दिखती है, लेकिन इनोवा का मॉडल है समझो वैसे जैसा। तो वैसे तो देखने के लिए वो बड़ी गाड़ी दिखती है ना यार, इससे 7 सीटर कार वैसे दिखने के लिए बड़ी जाती है, लेकिन उसका कैपेसिटी जो है ना वो 1300 सीसी है। तो मैं उसको बड़ा कार बोलूं कि छोटा कार बोलूं? मेरे लॉ में उसको क्या बोलूं? बड़ा कार छोटा कार? अरे मैंने बोला ना 1600 तक की कैपेसिटी को आपको बड़ा कार मतलब छोटा कार बोलना है। उसके ऊपर कैपेसिटी अगर होती है तो उसको बड़ा कार बोलना है आपको। ओके। 1600 इज द लिमिट, इज द कट ऑफ। ये नंबर मतलब 800 हो, 900 हो, 1200 हो आपकी कैपेसिटी, ये नंबर 1800 पर मंथ ही रहता है। 1600 कैपेसिटी क्रॉस होने के बाद आपका नंबर हायर साइड पे जाता है। एम आई क्लियर? यस। हाँ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैंने आपको कार दी कोई तो हायर वर्जन की कार, हायर वर्जन जो रहती है ना ऐसे बीएमडब्ल्यू वगैरह, उसके पीछे आप कभी देखो तो ऐसा 3.2 LT ऐसा कुछ तो लिखा होता है, ठीक है ना। कार के पीछे आप देखोगे ना 3.2 वगैरह लिखा होता है। सर ये 3.2 मतलब क्या? ये कार की कैपेसिटी 3200 सीसी है, ठीक है ना। वो लीटर में भी बोलते हैं और वो सीसी में भी लिखा जाता है। तो 3200 LT इज इक्वल टू लीटर इज इक्वल टू 3200 सीसी। तो इसको बड़ा कार बोलूं कि छोटा कार बोलूं? बड़ा कार। बड़ा कार। बड़ा कार बोले तो बड़ा नंबर, बरोबर ना। नंबर स्टैंडर्ड है मेरे, मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर कैसे सिलेक्ट करने हैं। बड़ा कार बोला तो बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे, छोटा कार बोला तो छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे। बड़ा कार छोटा कार जो होता है वो डिपेंड होता है इंजन कैपेसिटी के ऊपर। 1600 सीसी इज अ कट ऑफ टाइम, कट ऑफ कैपेसिटी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 बातें होती है, ठीक है ना। 2 बातों की बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। यहाँ पे 2 बातें होती है सर। बात नंबर 1, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और दूसरा जो इसका होता है ना उस साइड वाला, तो उसमें हमको लगता है कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, लेकिन नहीं, कार यहाँ पे भी लिखा है ओन्ड ही लिखा है, कार ओन्ड बाय, लेकिन यहाँ पे ओनर अलग है, बाय एम्प्लॉई। कार ओन बाय एम्प्लॉयर, कार ओन बाय एम्प्लॉय। तो पहले तो ये लिख लेने का, कभी भी माइंड में कैसे देखो मैं कैसे मेरे माइंड में चार्ट बन रहा है, ठीक है ना। कार ओन बाय एम्प्लॉयर, कार ओन बाय एम्प्लॉय। सर ओके, ये समझ में आया। फिर ये पूछने का कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही पूछने का, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है। तो यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बेयर करने वाले 2 लोग हो सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी बनती है। सर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर भी बेयर कर सकता है,
रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय भी बेयर कर सकता है। चलो ठीक है, तो कार भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू 1800 पर मंथ स्लैश 2400 पर मंथ। बोलो समझ में आ गया? यही आपको बाय हार्ट करना है, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। दिस नंबर यू हैव टू रिमेंबर। ये भी यूज कैसे करने का मैं दिखाता हूं, लेकिन ये बाय हार्ट तो हो जाएगा ना नंबर। हाँ ये पर्सनल पर्पस का कंपोनेंट है। नहीं तो आपके मन में एक डाउट क्या आता है, सर 1800 में कौन सी गाड़ी मिलती है पूरे महीने के लिए? 1800 पूरे महीने का वैल्यू नहीं है, वो 2-3 दिन का प्रैक्टिकली वैल्यू है। पूरा महीना तो गाड़ी आपने ऑफिस यूज के लिए यूज किया था, इसलिए इतने छोटे छोटे नंबर है ये, ठीक है ना। आगे चलता हूं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूंगा, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में जो भी नंबर लिखूंगा, दिस नंबर विल बी हायर देन दिस टू नंबर और लोअर देन दिस टू नंबर। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं? देखो, क्योंकि यहाँ पे दो परक्यूजिट दिए गए थे आपको, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का था, खर्चा भी एम्प्लॉयर का था। यहाँ पे गाड़ी एम्प्लॉयर का है लेकिन खर्चा जो है एम्प्लॉय का है, तो दिस नंबर विल बी हायर देन 1800 और लोअर देन 1800। जल्दी बोलो। छोटा हो गया। लोअर। छोटा होगा। लोअर। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 900 सॉरी उन्होंने यहाँ पे 600 पर मंथ स्लैश 900 पर मंथ लिया। सर ये 600 कब लेने का, 900 कब लेने का? छोटा कार छोटा नंबर, बड़ा कार बड़ा नंबर। कार की कैपेसिटी तो आपको 1600 सीसी से याद रखनी पड़ेगी या 1.6 लीटर से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जब बड़ा कार तो बड़ा नंबर, छोटा कार तो छोटा नंबर, ये बात मेरी हो गई। दूसरा, इस साइड का सिचुएशन में क्रिएट करता हूं अभी। यहाँ पे कार इज ओन बाय एम्प्लॉय, और यहाँ पे भी तो दो सिचुएशन बन सकते हैं सर, एक्सपेंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर या एक्सपेंसेस गिवन बाय एम्प्लॉय। पहले ये वाली बात करते हैं। सर कार भी एम्प्लॉय का है और एक्सपेंस भी एम्प्लॉय का है, आपको परक्यूजिट दिख रहा है क्या किधर? तुम्हारा कार, नहीं। तुम्हारा पेट्रोल, तुम ऑफिस के लिए यूज करे हो, पर्सनल के लिए यूज करे हो, तुम्हारी मर्जी ना यार। यहाँ पे हाँ है ही नहीं, यहाँ पे तो एम्प्लॉयर ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आता ही नहीं है, ये तो नील वाला सिचुएशन है। हाँ, यहाँ पे कार तुम्हारा है और पेट्रोल जो है, पेट्रोल वो एम्प्लॉयर का है। कार आपका है, पेट्रोल एम्प्लॉयर का है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने किया है। तो आपको नहीं लग रहा जितना उसने खर्चा किया हो उतना ही परक्यूजिट मुझे लेना चाहिए यहाँ पे? अरे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है ना खाली, गाड़ी तो मेरा ही है। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा किया होगा उतना मैं परक्यूजिट में ऐड करूंगा। लेकिन मैं आपको लॉजिक क्या पूछ रहा हूं, एम्प्लॉयर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरी क्यों रहा है? लॉजिक बताओ ना मुझको, एम्प्लॉयर आपकी गाड़ी में परक्यूजिट भरी क्यों रहा है? गाड़ी में परक्यूजिट नहीं, गाड़ी में पेट्रोल भरी क्यों रहा है? ट्रैवलिंग फॉर ऑफिस के लिए। हाँ, आप ऑफिस के लिए भी वो गाड़ी यूज करते हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना कि जो एम्प्लॉयर ने पेट्रोल भरा था वो अपने ऑफिस के लिए भी यूज किया और घर पे जब गए तो घर के लिए भी यूज किया, आपने अलग से पेट्रोल नहीं भरा। हाँ। गाड़ी आपका है यार, तो आपने वही पेट्रोल यूज कर लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो हमने बोला पहले एक काम कर लो, पूरा का पूरा खर्चा मान लो कि परक्यूजिट है, पूरा 100% पेट्रोल मान लो परक्यूजिट है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं यार, ये गाड़ी तो ऑफिस के लिए भी यूज होता है, तो कुछ ना कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो यहाँ से फॉर ऑफिस यूज, ठीक है ना। जितना भी ऑफिस के लिए यूज होता है ना उतना माइनस करो। कितना सर? 1800 स्लैश 2400 पर मंथ। ये पर मंथ यहाँ से भी ये माइनस हो जाता है। आप फिर बोलोगे सर ये 1800, अभी मेरे एम्प्लॉयर ने एक महीने में 40,000 का पेट्रोल भरा था सर, 40,000 का, उसमें से आप माइनस कर रहे हो खाली 1800 और बाकी का पूरा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बना रहे हो। सर ये तो नॉनसेंस है सर। क्यों? क्योंकि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मेरे गाड़ी में 40,000 का पेट्रोल भरा है तो सर बताओ मुझे गाड़ी मैक्सिमम उस मंथ में किसके लिए यूज हुई होगी? ऑफिस पर्पस। ऑफिस पर। जबकि आप बता रहे हो कि नहीं 40,000 माइनस 1,800 38,200 जो है परक्यूजिट हो गया। तो मैंने फिर एम्प्लॉयर ने बोला है, लॉ ने ऐसा बोला है, अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, आप इसको आर्ग्यूमेंट करना। एक मिनट है, एक हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लेने दो प्लीज। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर इफ यू वांट टू हैव मोर एग्जम्पशन देन दिस नंबर देन यू हैव टू मेंटेन द लॉग शीट। आपको प्रॉपर लॉग शीट बनाना पड़ेगा कि आपने कितनी जर्नीज की है उस मंथ में, एंड हाउ मेनी जर्नीज वेयर ऑफिशियली नेचर एंड हाउ मेनी जर्नीज वेयर पर्सनली नेचर,
तो फिर उसको फाइट करके आपको एक्स्ट्रा एग्जम्पशन क्लेम करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्ड यहाँ पे इतना ही एग्जम्पशन देंगे। ऐसा पूरा चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस चार्ट में मैंने एक बात अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं की कि सर कार का तो बात कर लिया, रनिंग एंड मेंटेनेंस का भी बात कर लिया, अभी बात बच किसका गया है, कौन रह गया, जल्दी बोलो ना, एक बात तो रह गई इस चार्ट में, ड्राइवर। ड्राइवर। सर अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया होगा तो कार के साथ, तो ये जो भी मैंने स्टैंडर्ड नंबर लिखे हैं ना 1800, 2400, 600, 900, इन सारे नंबर्स को ना आपको फर्दर 900 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा पर मंथ बेसिस पे, ठीक है ना, 900 रुपीज पर मंथ बेसिस पे आपको बढ़ाना पड़ेगा फॉर ड्राइवर। सर ये जो भी नंबर है ना इसमें 900 रुपीज ऐड होगा, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पे अगर छोटा कार दिया आपको, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ने बेयर किए, कार भी एम्प्लॉयर ने दिया और ड्राइवर भी आपको दिया है, तो 1800 तो गाड़ी और पेट्रोल का हो गया, प्लस 900 आपको ड्राइवर का जोड़ना पड़ेगा, तो एक्चुअल नंबर पर मंथ आएगा वो आएगा 2700। एम आई क्लियर विद दिस? यस यस, तो ये हो गया। सर अगर बड़ा कार दिया होगा तो 2400 प्लस 700 सॉरी प्लस 900, तो ये 3300 हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है सर। अगर ये वाला कार दिया होता तो 600 प्लस 900 इज इक्वल टू 1500 हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आप देखो कि पहले तो ये पूरा परक्यूजिट आप देख लो, यहाँ पे ऑफिशियल यूज, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज दिया हुआ है, पार्टली फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर यूज करके तो 1800 2400 लिया जाता है, 600 एंड 900 होता है। और यहाँ पे देखो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें से स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफिस यूज के लिए माइनस किया जाता है 1800। सर सब जगह पे स्टार क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया होगा तो सब जगह से 900 रुपीज माइनस होगा। और बड़ा कार छोटा कार किससे पता चलता है सर? 1600 सीसी तक अगर कार होगा तो छोटा कार छोटा नंबर, और अगर इसमें प्लस होगा तो ये बड़ा कार, ठीक है ना। 1600 प्लस अप टू 1600 अगर होगा तो ये बड़ा कार होता है। चलो ठीक है, एक दो बात कर लेता हूं आपको मैं। कार का अभी सर्च करके रखा था, ये रहा। सोनम हैज बीन प्रोवाइडेड विथ 1.7 लीटर। 1.7 लीटर तुम इतना बता दो, बड़ा कार है कि छोटा कार है? बड़ा। ये बड़ा कार है। 1.6 लीटर तक छोटा कार होता है, बड़ा कार, ठीक है ना। बाय हिज एम्प्लॉयर विकास लिमिटेड, द कॉस्ट ऑफ द कार is 3,50,000 and maintenance cost incurred by the employer is 30,000 per annum. Chauffeur salary paid by the employer is 3,000 rupees per month. Find the value of the perquisite for the Sonam if the car is used for office purpose. Office purpose का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। इजी है, कार ऑफिस पर्पज, इतना सोचना थोड़ी ना क्या है। नील ना बाबा, ऑफिस पर्पज की थोड़ी ना क्या परक्यूज, तुमने ऑफिस का काम करने के लिए मुझको कार दिया, वैसे तो फिर पायलट के हाथ में पूरा एरोप्लेन का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसका तो नील ही आता है। पर्सनल पर्पज होगा तो हम क्या करेंगे, इसका 10% लेंगे, बरोबर ना। अरे पर्सनल पर्पज के लिए अगर दिया होगा तो इसका 10% लेंगे, तो इसका 35,000 आएगा, उसमें ये 30,000 ऐड हो जाएगा, 65,000 हो गया, और 3,000 इंटू 12 अगर करेंगे तो ये 12 महीने का हो गया। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 35,000, 30,000, 36,000, टोटल वैल्यू आ गया 1,01,000। और शायद इधर नीचे लिखा है 15,000 पर एनम इज चार्ज फॉर द सच फैसिलिटी, मतलब एम्प्लॉय से रिकवरी किया गया है 15,000 का, उतना माइनस कर देंगे, जो नेट आया 86,000 वो टैक्सेबल। बोलो पहला वाला क्लियर है? यस सर। पहला दो क्लियर हो गया। बोथ पर्पज अगर होगा तो ये जो डेटा दिया है ना, इस डेटा से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये डेटा खाली देखना है कि कार किसका है, कार एम्प्लॉयर का है, तो चलो कार एम्प्लॉयर का है। फिर हमने बोला कि एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, कितना कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं सर, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, ठीक है ना।
तो कार एम्प्लॉयर का, एक्सपेंस एम्प्लॉयर का, तो हमारा स्टैंडर्ड नंबर क्या आना चाहिए अभी हमारे माइंड में? 2 नंबर तो बताओ कौन से आने चाहिए? दो चॉइस आपके पास, 1800 per month and 2400 per month. बरोबर ना? अब 1800 और 2400 में से कौन सा सिलेक्ट करोगे आप? 2400. 2400 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कार बड़ा कार है। अब 2400 में क्योंकि ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है, कितना ऐड करूं मैं? 900. अब आप बोलोगे, 900. आप बोलोगे 900 में ड्राइवर थोड़ी ना क्या मिलता है सर पूरे मंथ? बाबा पूरे मंथ की बात भी नहीं कर रहा मैं प्राइवेट पर्पज की बात कर रहा हूँ। पूरे मंथ में 1 या 2 दिन के लिए ड्राइवर मिल सकता है ना 900 रुपीज में। Yes. हाँ, हाँ, तो उसकी बात हो रही है। तो 2400 प्लस 900 अगर करेंगे तो 3300 होता है। 3300 इंटू 12 करेंगे तो कितना आता है आंसर? बोलो, 390. कर लोगे? एकदम सिंपल सा है, देखो आ गया। 39,600 है ना, 3300 इंटू 12। हाँ, चलो, मिस्टर पीयूष हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार 1.5 लीटर एज ऑन 15th जुलाई। 15th जुलाई को दिया है, तो डेट भी देख लो। अभी अप्रैल से नहीं मारेंगे ना, जुलाई में कार दिया तो अप्रैल से थोड़ी ना काउंट करेंगे। हाँ, हाँ. The cost of the car to employer was 6 lakh rupees and the maintenance cost incurred by the employer was 20,000 per annum. Chauffeur salary paid 4,000 per month. The car is 40% used for office use and 60% for personal purpose. उसका हमको कोई लेना देना नहीं, पार्टली है ना, तो पार्टली वाले नंबर हमारे स्टैंडर्ड है। अब कार बड़ा कार की छोटा कार? छोटा कार है। छोटा। ये छोटा कार है, छोटा कार है, ठीक है ना। और चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटीज 5,000 रुपीज, ठीक है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट। अब एम्प्लॉय ने कितना पे किया, क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका स्टैंडर्ड नंबर आने वाला है यहाँ पे। स्टैंडर्ड नंबर आएगा आपका, देखो कार एम्प्लॉयर का, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर का, तो नंबर कौन सा फिक्स हो जाता है पहले? तो छोटा कार है, कार एम्प्लॉयर का, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का, नंबर बोलो जल्दी, नंबर बोलो। हाँ, 1800. 1800। अब शॉफर भी एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, कितना ऐड करूं? 900. तो टोटल हो जाएगा 2,700 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। 2,700 रुपीज पर मंथ। तो उन्होंने देखो, अप्रैल में मेरे पास कार नहीं था, मई में मेरे पास कार नहीं था। कौन से तारीख को दिया उन्होंने कार? जुलाई को दिया है ना। उसमें भी जुलाई में उन्होंने हाफ जुलाई नहीं दिया था मेरे पास, 15 जुलाई के बाद ही दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला है देखो, अ पार्ट ऑफ द मंथ शैल नॉट बी कंसिडर फॉर दिस पर्पज। तो जो जुलाई वो इग्नोर कर दो, तो जुलाई तक इग्नोर करना है अगर मुझे। अप्रैल मई जून जुलाई ये इग्नोर कर दो। तो जो बचे 8 मंथ है, फुल मंथ है, उनको कंसिडर करना है। 1,800 इंटू 8 मंथ, 900 इंटू 8 मंथ, टोटल आ जाता है 21,600। और जो भी एम्प्लॉय से चार्ज किया है वो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर है। स्टैंडर्ड नंबर में आप सब्ट्रैक्शन नहीं करते हो। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एकदम सिंपल सी बात है। आप चाहते तो और एक पढ़ लेता हूँ। विक्रम बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज अ कार ऑफ 1.7 लीटर फॉर यूज ऑफ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज। अब उसका खुद का कार है। During the year, he incurred 40,000 maintenance and 20,000 driver salary. The entire cost is reimbursed by the employer. Find the taxable value. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, उसने टोटल खर्चा कितना किया वो देखना पड़ेगा। 40,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। और अभी हमें, क्योंकि दोनों का दोनों खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, तो हमें, और कार बड़ी कार है बरोबर ना, 1.7 लीटर बोले तो बड़ी कार, तो 2,400 प्लस ड्राइवर का 900, इतना नंबर लेके हमें 12 से इसमें से माइनस करना है, तो बचा हुआ परक्यूजिट आ जाता है। ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था सिचुएशन आपको, ये वाला सिचुएशन में ये फॉल होता है। बोलो, ये समझ में आया आपको? Yes. ये माइनस वाले सिचुएशन में फॉल होता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो स्टैंडर्ड नंबर है ना, ये खाली एक ही कार के लिए गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको 2 कार दी होगी ना एम्प्लॉयर ने, 2 कार, अगर आपको 2 कार गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय दी होगी, तो स्टैंडर्ड नंबर में एक ही जाता है, दूसरा वाला कार यहाँ पे जाता है। इसके ऊपर भी एक सिचुएशन है, अभी लॉग आउट होने वाला है, तो यू प्लीज लॉग इन बाय 9 o'clock। 9 o'clock को आप लॉग इन करो, हम लोग 9 o'clock को डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो भी मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर। 5 minutes।